ओम ब्रह्मास्मि कौन सर गुरुजी धर्म अर्थ काम मुख्य विषय स्पष्ट करेंगे। आज्ञा आज्ञा धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष है चारिटा स्तंभ आम जदि आप देखिथे अशोक स्तंभ रे चारिटा सिंह अच्छा चारिटा स्तंभ कही पारिबा सेमती धर्म अर्थ काम मोक्ष है जीवनर चारिटा स्तंभ जो स्तंभ उपरे जीवन निर्भर अच्छी जो मार्ग को विधिवत आम आचरण कले मुक्ति प्राप्त करि परिबा। देखंतु गोटे गभीर कथा को जदि आम परखिबा से आत्मा ही ए संसार को रचना करिसंती से ब्रह्म को माध्यम रे ए संसार निर्माण होइछि से ब्रह्म कहबा अनुचित हबो मो माध्यम रे जेहेतु अहम ब्रह्मास्मि मु ही से ब्रह्म मु ही ए संसार को रचना करिछि किंतु ए रचना रे मु हजि जाइछि मु एक खेल खेलुछि एक खेल लुचुकाळी खेल परिका मु रचना करिछि मु भूली जाइछि मु चिन्हुछि मु आनंदित होउछि तेणुक ये जो खेल रे जद्य शरीर स्तर रे मु जितिया को चाहूँगी ए लुचुकाळी को मु चिन्हिया को पड़िबो माने मु ए शरीर माने संसार को रचना करी ये संसार भितरे ए शरीर भितरे लुचिकी अच्छी मु रचना करछि पहाड़ पर्वत गच्छ वृक्ष पशु पक्षी कीटाणु भूताणु जहाँ किछि भी ए संसार देखुछि ए सबु मो भितरे ही दृश्यमान होसंती ए संपूर्ण संसार आधार मो बिना ना ईश्वर अछंती मो बिना ना कौन पाप पुण्य अच्छी मो बिना ना मनर स्थिति गति अच्छी ना मो बिना प्राणशक्ति जीवित अच्छी तो असली कथा है आत्मा रूपक मु ए ब्रह्मांड को रचना करछि ब्रह्म रूपक मु मनर स्तर रे शरीर स्तर रे निजको भूली जाइछि तो जो मुहूर्त रे मु निजको चिन्हि गले ए लीला संपूर्ण हैला जो मुहूर्त रे निजको मु चिन्हि गले निजर तत्व को मु परखि देली ए जो लीला को मु रचना करछि ए लीला रे ए देह जितिला नचेत देह हारी गला मो संगे मु खेलुछि मु ही माया रूपक देह को रचना करछि किंतु देह जद्य निजर तत्व को न चिन्हि पाइला से देह ए माया रे ही बांधी छंदी कि रहिला अंत ही गला शरीर हारी गला शरीर जीति पाइलानी तो जदि मु निजको जितिया पई चाहूछि एक लीला को जितिया पई चाहूछि निजर तत्व को चिन्हिया पई चाहूछि ताहले एक विधिवत जीवन यापन करिवार आवश्यक अछि विधिवत कोन धर्म को आचरण करी कर्म करिबा धर्म को आचरण करी कोन धर्म धर्म है आम टिके पूर्व गोटे वीडियो रे कथा को बुझीचे धर्म है प्रकृति प्रकृति कौन जमती बरफर प्रकृति है शीतलता दबा बरफर स्वभाव कहीं पार बरफर प्रकृति अग्निर प्रकृति अग्निर स्वभाव है उत्ताप दबा गरम दबा अग्नि को जी छुअंतु ना कहीं जड़े शिशु वृद्ध व्यक्ति आम जो समाज को काटी बांटिक मानिचे हिंदू मुस्लिम जी छुईले भी अग्नि तांको तेज दब उत्ताप दब तो सेटा अग्निर धर्म पानीर धर्म बोही जाऊँ थाए वृक्षर धर्म फल पुष्प छाई अन्य को दौन थाए सूर्यंक धर्म सूर्यंकर जो प्रकृति आलोक प्रसारित करवा संसार को आलोक दबा आ संसार को टिके उत्ताप दबा बुझिपारछन्ती ठीक सेमती मनीषर प्रकृति मनीषर धर्म है शांति आनंद तो धर्मर सटीक अर्थ है मु निजे शांति आनंद रे रहा चेष्टा प्रचेषा करी अन्य को शांति आनंद को परसिबी मो कर्तव्य को मु एमिति पालन करी मो माध्यम रे जेमती कही मनसा वाचा कर्मणा दुखित हेबेनी ना मन रे कहार कुचिंतन करिबिनी कहा दुखी करिया पय किछि मन रे चिंतन मनन करिबिनी ना व्यवहार वाणी माध्यम रे अन्य को दुखी करिबी ना किछि शरीर माध्यम रे कारी अहित करिबिनी तो ए परिका आम चेष्टा करबा ए परिका मन रे मानिबा अजाणत किछि भूल हेई पारे अजाणत तो अनेक भूल होन थाए किंतु जानी सुनी करी आमे चेष्टा करबा काहारी अहित न करबा तो एटा हला धर्म धर्म को आचरण करी धर्म अनुଯାयी आमे कर्म करबा धर्म अनुଯାयी कर्म करिवार आउ गोटे गभीर अर्थ है आमे जेकोसी कर्म को आमको देइसंती से कर्मर
दायित्व को आम निर्वाहन करवा दायित्व को आप जड़े टीचर अच्छा माने कौन आपण कर्तव्य है जहाँ भी पाठ्य पुस्तक दि जाए से पुस्तक को निजे भल कि पढ़े निजे भल कि बुझे से सब्जेक्ट नॉलेज को निजे मेमोराइज करेंगे तार गोटे गोटे अर्थ को सर्वप्रथम निजे बुझे तापर अन्य छात्र को बुझेबे छात्र जदि किए पढ़ुनी टे आकट करेंगे टे सत् मार्ग नवाई टे मार्गदर्शन करेंगे जड़े शिक्षक आदर्श हवा दरकार तांको देखिकी से छात्र मान समस्ते मन ए परीक्षा मनस्थ करने दरकार मु सार परीक्षा हेबी मु भी दिने सार परीक्षा मो व्यक्तित्व को आचरण करी तो टीचर जेहेतु जड़े शिक्षक गोटे दायित्व दि जाए जड़े शरीर को गोटे छात्र को भल मनीष कर भल संस्कार दबार एक दायित्व दि जाए तो से दायित्व को मु कर्तव्य निष्ठा है जदि कर्म करुच्ची ताले सेटा भी धर्म जहाँ भी दायित्व जड़े डॉक्टर अच्छा से तांको प्रयास प्रचेष्टा रहा दरकार रोगीर सटीक चिकित्सा हो मोर जेतिकी फीज आवश्यक सेतिकी नेबी अधिक लोभ करें से रोगी पीड़ारे पीड़ित अच्छा बहुत दुखरे अच्छा बहुत दुरवस्था अच्छा से बहुत दुखित अच्छा मुझे से रोगी जगार था निजक से रोगी जगह रखिक परखा चेष्टा करी मुझे से रोगी जगार था मो मन केते दुखरे थी मो मन केते कष्टर थी देहरे सालाइन नागिची नोजल फीड दिया जाऊँची यूरिनल पाइप नागिची केते कष्ट मु था तो सी जो रोगी से बहुत कष्ट अच्छा मोर जेतिकी फीज आवश्यक सेतिकी नेबी जेतिकी टेस्ट आवश्यक सेतिकी टेस्ट करेबी जो औषध आवश्यक से औषध नेखिबी मु लोभ करिबिनी लोभ कौन आप देखिथे बहुत सारा मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव आसती से माने कहते सार ए टॉनिक नेखंतु ये टैबलेट नेखंतु ये डाइजेशन बटिका नेखंतु ये जो विटामिन बटिका टिके नेखिबे माने रोगी माध्यम से रोग को माध्यम करी धन उपार्जन करने स्वार्थ पूर्ति करने किसी लोग योजना करता अधर्म सेटा धर्म न अधर्म अधर्म कले कौन हम अधर्म कले मन चंचल रहिबो मन अस्थिर रहिबो मन मोहरे बांधी हिंजिब मन लोभरे बांधी हिंजिब मन काम क्रोधरे छंदी हिंजिब मन बहिर्मुखी हिंजिब मन केबे अंतर्मुखी हबनी ए सब कथा को आम अनुभव करछे जो शरीर लोभी थाए से शरीर सर्वप्रथमे अन्य को ठकिब ग्राहक को ठकिब भाविन तो जन बिजनेसमैन अच्छा से मनरे लोभ धारण कले 5 टंका जिनिस को से 7 टंकार 10 टंकार बिकिले लोभ कले अन्य को ठकिले धीरे धीरे मन जेहेतु से परिका संस्कार को धारणा करिवो मन माइंड सेट से परिका हिंजिवो बहुत गभीर कथा पैसा हरेले किछ असुविधा नहीं किंतु जदि संस्कार हरेले मनर जो संस्कार को दूषित कले बहुत बड़ लॉस हेले बहुत बड़ क्षति हेले बुझिपारछन्ति जदि संसार मन लोभी हिंजिवो प्रथमे ग्राहकों को ठकिबे धीरे धीरे निज बंधु मित्रों को ठकिबे कहीं संस्कार से कहीं जाऊँ संस्कार ही आमको व्यवहार करिबारे भौतिक वस्तु पदार्थ भौतिक व्यवहार करिबारे आमको संस्कार ही प्रेरित जेहेतु करिथाय संस्कार दूषित हेले सर्वप्रथम अन्य को ठकिबा तापर निज बंधु मित्रों को ठकिबा निज भाई को पिला छुआ को ठकिबा समय आसब निज को ठकिबा निज को केमती ठकिबा ना समय रे खाइबा ना समय रे सोइबा ना शरीर जत्न नबा ना साधना करिबा ना ध्यान धारणा करिबा ना किछि भौतिक एक्सरसाइज करिबा सदा सर्वदा लोभरे अस्थिर चंचल ही सदाबेल पे मन खाली गोटाए वृत्ति थी केमती पैसा कमेबा खाया सर टे खाऊना खाया टाइम ना पछे खाइबा पछे खाया आग टे मालटा पैकिंग हो जाओ आग ये जिनसटा टे डेलीवरी हो जाओ सर शोई पड़ना 10टा ना नहीं आज रात्रि न शोले चलो ये जिनस डेलीवरी हवा दरकार ए मालटा जीवा दरकार लोभ लोभ से शरीर को एमती बांधि थाए एमती बहिर्मुखी कर दे थाए सी अंत निज को ठकु था तो जिते आम अधर्मिक काम कार्य करवा लोभ मोहरे निजे बांधि छंदी हिंजिबा ए कथार गभीरता को जब आम परखी पारिबा ताहले आम धर्म को आचरण करवा धर्म को आचरण कर कर्म करवा कर्म जहाँ भी आमको दायित्व दि जाए से दायित्व को कर्तव्य निष्ठा हैंकरी करवा गोटे दायित्व चाकरी है गोटे दायित्व चाकरी दिखाई देखु
ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅନେକ ଲୋକ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନେକ କଲେଜ ଅଛି, ଅନେକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ସେଠୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଅନେକ ଲୋକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ସଂସାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି କି? ପାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ପାଉନାହାନ୍ତି? ସିଏ ତ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍, ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, କାହିଁକି ପାଉନାହାନ୍ତି? ଚାକିରିର କିଛି ଚାକିରି ସୀମିତ ଅଛି, ତାର ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ସୀମିତ ଚାକିରି। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ 1 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଲେ, ଚାକିରି 50ଟା ଅଛି, 50 ଜଣ ହିଁ ପାଇବେ। 50 ଜଣ ପାଇଲେ ତା ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ବଳକା ସବୁ ରହିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଯେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ 50 ଜଣ କେବଳ ପାଇଲେ। 99,995 ଲୋକ ଯେଉଁ ଚାକିରିକୁ ପାଇଲେନି, ସେମାନେ କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ୍ଷମତା ନାହିଁ? ନା ନା, ସେମାନେ ବି ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଯେହେତୁ ସୀମିତ ଅଛି, ସେ ସୀମିତ ଲୋକ ହିଁ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ପାଇଲେନି। ତା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଗର୍ବ କରିବା, ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ପାଇଲି, ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି କ୍ଷମତା ଥିଲା, ଆମେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା, ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଠକିବା, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେଟା ମୂର୍ଖାମି ହେବ। ମୂର୍ଖାମି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଯେହେତୁ ସୀମିତ, କିଛି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଆମେ ଯାହା ବି ଚାକିରିକୁ ପାଇଛେ, ଆମେ ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାହନ କରିବା, ସେଇଟା ଧର୍ମ ହେବ। ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବା। ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କଲେ ଯେଉଁ ଧନକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଯେତିକି ବି ସୀମିତ ଧନ, ଯାହା ବି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ସେ ଧନକୁ ଆମେ ନିଜର କାମନାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ପରେ କାମ ମାନେ କାମନା କ'ଣ? ଶରୀର ଜୀବିତ ଅଛି ତ ଶରୀରକୁ ଆହାରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଘରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଧନ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା, ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଆମେ କାମନାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ତେବେ ଯାଇକରି ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ, ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ନିର୍ବାଣ ମିଳିବ। ନଚେତ୍ ଆମେ ଯଦି ଲୋଭ କରିବା, ମୋହ କରିବା, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେବା, ତାହେଲେ ମନ ସାଧନାରେ ଲାଗିବନି, ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବନି, ମନ ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ, ମନ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯିବ, ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଦୁଃଖରେ, ଆମେ ଏ ବନ୍ଧନରେ ହିଁ ଏ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ତ କରିବା। ଶରୀର ହାରିଗଲା ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ମାୟା ଖେଳରେ ଶରୀର ହାରିଗଲା, ଶରୀର ଜିତି ପାଇଲାନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗ, ଏକ ଜୀବନର ବିଧି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ କଳା କୌଶଳ। ତ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ହେଇକି ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ସେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଧନକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମନାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ, ମନ ସାଧନାରେ ଲାଗିପାରିବ, ମନକୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆମେ ନିଜେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର କରିପାରିବା।